होगा। धन्यवाद। जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय लकीशा बंजारा, जय लकीशा बंजारा। अभी मेरे भाई जो भी जस्ट अपने को कहा लकीशा बंजारा के बारे में, मैं गोरमाटी में बोलूं? गोरमाटी बोलो, बोलो भैया। गोरमाटी में बोलूं? हाँ, गोरमाटी बोलो। बाकी समझे आएगा सबको? हाँ। आज तो आज जो भाई साहब ने कहा पूरी की पूरी हम सब बोलने वाले थे, मन में तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरा भाई साहब ही कह दिया। अब बोले तो क्या बोले, हमारे पास बचे ही कुछ नहीं। और मैं माननीय उमेश यादव जी का प्रणाम करता हूँ। गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे, सब स्टेज पे जब बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको धन्यवाद कहते हुए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। और मेरे सामने माता, मेरी बहनें और भाई साहब जो भी बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन लोग बहुत टाइम से अपनी भाषण सुन रहे हैं, वो सबसे बड़े हैं, सुनने वाले सबसे बड़े हैं, उनको धन्यवाद कहता हूँ। भाइयों, आज अपन सब मिलके लकीशा बंजारा जी का जयंती कर रहे हैं। ये जयंती है 443वां। इस जयंती में हम सब मिलके हर देश के, स्टेट के हर लोग, कोना कच्चे, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, हर स्टेट के लोग आए हैं, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। इनका जो शान बढ़ाया है, आप आज जयंती का शान बढ़ाया आप लोग का, उसका भी धन्यवाद कहता हूँ। भाइयों, आज उमेश यादव जी जो 2 काम, ये तो कईयों काम किए हैं, पर ये समाज का जो गुरु जी का काम किए हैं, एक संत सेवालाल महाराज जी का, क्योंकि मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ने भी कहा है तो मेरा दिल चाहता है कि और एक बार दोहराना चाहिए। हमारे गुरु रामराव बापू जी थे, उनकी इच्छा थी ये सेवालाल महाराज की जयंती दिल्ली में होना चाहिए। और इतिहास में जब तक देश आजाद हुआ, जब तक किसी ने जयंती नहीं की थी सेवालाल महाराज की, वो जयंती उमेश यादव जी ने मन में लाए और वो बोले कि हम एक बार तालियां बजाओ प्लीज, एक बार तालियां। अब वो जयंती करना है तो बोले तो साहब इतने लोग, कम से कम 15,000 लोग आना इतना इजी नहीं है। अपन तो मुंह हिला देते हैं, जबान हिलाने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। वो करने वाला उमेश यादव जी है। कईयों बातें, कईयों सब कुछ, इतने लोगों को टांडा, गरीबों से गरीब टांडा को लाके यहाँ पे जयंती कराए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे गुरु रामराव बापू जी की इतनी तबीयत खराब, ये उस तबीयत खराब में होते हुए फिर भी वो जयंती वहाँ पे साजरा किए, जोत लगाए। ये उमेश जी का मेहरबानी है, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। आज हम सब बैठे हैं, स्टेज पे सब कुछ लोग हैं, बड़े मेरे भाई लोग हैं, गुरुजी है, सब कुछ है। आज उनके मन में और एक मन विचार रहा है, लकीशा बंजारा जी का जयंती करना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक खासदार जी को समय नहीं होता है मेरे भाइयों, एक पल पल का समय नहीं होता है। उनके मन में कितनी बड़ी विचार आई है कि भाई अपने को लकीशा बंजारा का जयंती करना चाहिए, कि आज तक किसी ने नहीं किया है। आज तक किसी ने किया है? नहीं 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 नहीं। आज वो अपन इतिहास में हो रहा है, वो हो रहा है तो उमेश यादव जी को चले जाता है। मैं ये कहता हूँ मन में, उमेश यादव जी आपके मन में ऐसे कैसे भावने आते हैं, इतनी शक्ति कैसे आपको मिलती है? तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ इतने लोगों का आशीर्वाद है। उनके मन में मैं समझता हूँ 12 कोटि 14 कोटि बंजारा कहते हैं, उनका सब का आशीर्वाद उनके सर पे है। वो शक्ति जो है, अपन ने तो भगवान को देखा नहीं, हमने तो किसी ने भगवान को नहीं देखा, मगर आज उमेश यादव जी को हम भगवान के रूप में एक बार जोर से तालियां, तालियां। आज उनके मन में आ गया कि जयंती करना है। मेरे भाइयों, लकीशा बंजारा जी के बारे में अपन जितना भी कहेंगे वो आखा दिन कहे तो बहुत कुछ करना है। मैं 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। आज अपनी संगठना, हजारों संगठना बन गई है। लकीशा बंजारा एक टांडे के बड़े गुरु
उसके साथ हजारों टांडे के नायक कारभारी चलते थे, एक जवान पे चलते थे। चलते थे कि नहीं चलते थे? पहले अपने नायक का बात सुनते थे टांडा में, चलते थे। वैसे ही लकी शाह बंजारे के साथ हजारों लोग साथ चलते थे। वो बैठो बोलो तो बैठते थे, उठो बोलो तो उठते थे। कारभारी नायक सब रहते थे उसमें। वो जब टीम चलती थी तो उसमें सब टीम रहती थी। मगर आज वो टीम उनकी थोड़ी सी भी, उनके बातों की थोड़ी भी धूल लेके अगर आप उन लोग सब संगठन वाले चले तो उनके जैसा अपन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या बात है, तालियां मारो और एक बार। परंतु यहीं पे अपन एक दूसरे को खेकड़ा होता है, ओल्डा में खेकड़ा होता है ना, वो खेकड़ा एक दूसरे को खींचते जा रहे हैं, तो हमारा समाज कहां जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज दिल्ली के जितने भी संगठन है, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, किसी को कहा नहीं गया होगा, किसी को बुलाया नहीं गया होगा, किसी का मन दुखा गया होगा, किसी को स्टेज पे नहीं बुलाया गया होगा, तो मैं उनकी वजह से, टीम की वजह से मैं उनसे माफी मांगता हूं। क्योंकि ये जो भेद होता है अपने समाज में, ये नहीं होना चाहिए। और ये भेद के चक्कर में ही अपना समाज पीछे जा रहा है। अंधार, ये मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया गया और मुझे ये कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, ऐसा अपने समाज में बहुत सारे बातें होती है। तो उनके लिए मैं समाज माफी मांगता हूं और उनको ये कहता हूं कि मन बड़ा रखिए। मन बड़ा रहने से हम एक साथ जुड़ सके, काम कर सकते हैं। मन अगर बड़ा नहीं रहा तो हम साथ में काम नहीं कर सकते। आज उमेश यादव जी 14 कोटि प्रतिनिधि का एक इंसान है, खासदार, अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचाता है। मैं एक कहना चाहूंगा, हर स्टेट के लोग यहाँ पे बैठे हैं, 26 स्टेट में बंजारा है। मैं ये चाहता हूँ मेरे 26 स्टेट के बंजारे उठो और जागो और हमारा एक प्रतिनिधि हमें एक मंत्री पद देना चाहिए। मोदी जी ने एक बार तालियां प्लीज। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हमारे दुख सुख की बातें मोदी जी पहुंचाने वाले हमारे खासदार उमेश यादव जी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं 26 के 26 स्टेट के बंजारों को आप लोग ने सब ने, जैसे भाई मेरे बेटे हैं, क्लिप डाला, जरा उठिए भाई साहब, इनका मैं धन्यवाद कहता हूं। ये संत है मगर मोदी जी तक खबर भेजे। ऐसे मेरे 26 स्टेट के बंजारे अगर उठ के बोलते थे तो आज मोदी जी के कान तक आवाज जाती थी। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी इलेक्शन आया है 26 स्टेट में, यूपी बिहार में स्टेट आया या इलेक्शन होने वाली है, उस टाइम में आप लोग अभी से अगर आप कहेंगे तो मोदी जी के कान में आवाज जाएगी, हमारे बंजारों की कुछ बातें मान्य की जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोग को। हमारे खासदार साहब कितने मेहनत करेंगे, कितने आवाज करेंगे, आप सब लोग अगर मिलकर एक शक्ति देंगे उनको तो सबसे बड़ी शक्ति होती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ बोलने का है मगर सब लोग ने कह दिया, मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उमेश जी को मैं एक ही कहूंगा, ये हमारे समाज के आप पे इतने नजर रखते हैं, ये 14 कोटि बंजारा या 12 कोटि बंजारा आप पे नजर लगा के रखे हैं। ये आप हमारे दुख सुख में काम में आते हैं। आज हर काम में, हर चीज में वो अपना कमना नहीं समझते हैं भाई साहब। एक्चुअली संसद किधर के है? वो कर्नाटक के है, मगर पूरे देश के 14 बंजारा समाज के वो नेतृत्व भी देते हैं। वो सबसे बड़ी बात है। ये सब गुण हर खासदार में गुण नहीं होता है, ये कईयों हजारों में एक गुण होता है। जो संत लोग को मानने वाले वो उमेश यादव जी है, इसलिए ऐसा संत होता है। नहीं, मेरी संगत कुछ नहीं भाई, वो बहुत बड़े हैं। तो ये ऐसे है। और मैं चाहूंगा जैसे लकी शाह बंजारा जी ने जो जो काम किया, अगर अपन लोग उसके थोड़े से भी, आज उनके नाम पे अपन लोग, अपन कहते हैं दिल्ली में संसद भवन और बहुत कुछ आदि, दिल्ली जो है लकी शाह बंजारा जी की थी। अपने पास 1 गुंठा जमीन नहीं है अभी तक जो हजारों एकड़ जमीन उनकी थी, संसद में आवाज अभी जो चिल्ला रहे हैं खासदार, जो बड़े बड़े लोग चिल्ला रहे हैं, वहां से सब हर स्टेट में बातें जाती है। उस संसद में रहने, अभी जो भाई साहब ने कहा, वो जगह ही अपनी थी
आज अपने जगह में एक घुट्टा जगह अपने नाम पे नहीं है। मगर अभी भाई साहब आए थे, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के अध्यक्ष आए थे ना, कृष्ण गुप्ता जी ने अभी कहा कि हम रोड का नाम देंगे और जगह दिलाएंगे। मेरे भाइयों, दिल्ली के प्रतिनिधि को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप लोग जब तक झोली लेके उनके साथ 10 बार नहीं जाओगे, ये तुम्हारा कभी काम नहीं हो सकता। करेक्ट करेक्ट। आप लोग एक टीम बनाओ, आप लोग सब मिलकर एक टीम बनाओ। जो आज गुप्ता जी ने जो 3 मुद्दे कहे हैं, वो 3 मुद्दे को थैली पकड़ना है, एक संगठन बनाना है। ये मुद्दे के लिए सुबह उठ के जाना है, बस उसके पास ही जाना है। भाई साहब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, और नक्की अपना काम हो सकता है। जब तक आज बोल के गए और उन पे छोड़ दिए तो कभी काम नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि उनके पास हजारों काम रहते हैं, हजारों टेंशन रहते हैं। तो अपना एक टीम बनाना चाहिए। यहाँ के मैं संगठन को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक टीम बनाएंगे आप लोग, और टीम बना के अगर रोज जाके काम करेंगे तो ये अपनी मांगे पूरी हो सकती है। ये मेरी विनती है, और ये 2 बोल के मैं संपाता हूँ। जय शिवालाल, जय शिवालाल। मुझे पता है वक्त का बड़ा अभाव है, लेकिन क्या करें, भगवान भी इम्तिहान ऐसे लेता है। दोस्तों, आपको शायद दिखी होगी, पिछले 3-4 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है। लक्की शाह बंजारा जी ने ना ही अंग्रेजों से डरे, ना ही मुगलों से डरे, और उनको धमकी भी थी, अल्टीमेटम भी थी, और उनकी जयंती का साजरा डॉक्टर उमेश यादव जी ने बीड़ा लिया है। ऐसा नहीं लगता है कुछ योगा योग है कि यही बात हुआ था उनके साथ में आज से 2-2.5 साल पहले कि तुम इतने छोटे नेता इतने बड़े नेता से आप लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। लेकिन आज लक्की शाह बंजारा जी की वंशज उनके साथ लड़ा और विजय हुए, और आज राजधानी में इतिहास बन रहा है। दोस्तों, सर नमन है आपको, आपकी हिम्मत को, और आगे बढ़ने के लिए हमें साथ चाहिए सबका, सबका साथ सबका विकास का ध्यान में रखते हुए नाउ इट्स द टाइम कि पेट पूजा कर लेते हैं। और इसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी पूजा करने दो, गाने वाले गाते हैं। ओके, अपने कल्चरल एक्टिविटी चलती रहेगी, एंड उसके बाद में असली झलक बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत का एक 2 पन्ने निकाले हैं, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज है, और पूरी हिंदुस्तान की जो बंजारा की आज जो हब बन रही है आपके सामने पेश होने वाली है।